तूफान आ रहा था मगर ढेर हो गया। तूफान आ रहा था मगर ढेर हो गया। वाह वाह वाह, मगर ढेर हो गया। आप देख रहे हैं मेंबर नास पे एक से एक बढ़कर दबदबा आलिम दीन तशरीफ फरमा है। ऐसा नहीं कि पहली मर्तबा आपकी दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ, कई एक मर्तबा हाजिर होने का मौका मिला। इंशाअल्लाह मैं बिलखुसूस अपने तमाम खानदान के लोगों का दुआओं का समरा लेकर आगे बढ़ रहा हूं। इंशाअल्लाह आप समर्थन पेश करेंगे तो दोनों हाथ उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शेर सुने कि तूफान आ रहा था मगर ढेर हो गया। तूफान आ रहा था मगर ढेर हो गया। मैंने अली का नाम लिया ज़ेर हो गया। वाह वाह वाह, तूफान आ रहा था मगर ढेर हो गया। मैंने अली का नाम लिया ज़ेर हो गया। और तासीर ऐसी है अली मौला के नाम में, अरे जिसने लिया खुदा की कसम शेर हो गया। वाह वाह वाह, क्या कहने जिसने लिया खुदा की कसम शेर हो गया। और यही नहीं, ये मत समझे कि हम कम तादाद में बैठे हुए हैं। लाखों के फॉलोअर हमारे छोटे भाई अजहर भाई भी तशरीफ फरमा है। इनके नेटवर्क के जरिए से बहुत दूर दूर तक इनके यूट्यूब चैनल पे तकरीरें सुनी जाती हैं। इंशाअल्लाह कुछ अलग पैगाम देके आपके दयारे मोहब्बत से रुखसत होगा। शायर कलम उठाया तो लिखा कि दरूद लब पर सजाना बहुत जरूरी है। दरूद लब पर सजाना बहुत जरूरी है। दिलों को पाक बनाना बहुत जरूरी है। दरूद लब पर सजाना बहुत जरूरी है। दिलों को पाक बनाना बहुत जरूरी है। और कहा हुसैन ने ये सर ये घर बचे ना बचे, नबी का दीन बचाना बहुत जरूरी है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। नबी का दीन बचाना बहुत जरूरी है। और आज ये कहना है कि बुलबुल को फूल शमा को परवाना चाहिए। बुलबुल को फूल शमा को परवाना चाहिए। हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। बुलबुल को फूल शमा को परवाना चाहिए। हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। और जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए। गर उनका नाम आए तो तरफ जाना चाहिए। और जो भी करते हैं मेरे आका की बुराई, अरे उनको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। उनको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। और ये भी कहे कि रोजी खुदा ने दी है, खिलाते हैं मुस्तफा। मोहब्बत से बोल देंगे तो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। रोजी खुदा ने दी है, खिलाते हैं मुस्तफा। दुनिया है ये खुदा की, चलाते हैं मुस्तफा। रोजी खुदा ने दी है, खिलाते हैं मुस्तफा। दुनिया है ये खुदा की, चलाते हैं मुस्तफा। और पढ़कर दरूद रात में सो जाओ बावजू, मैंने सुना है ख्वाब में आते हैं मुस्तफा। मैंने सुना है ख्वाब में आते हैं मुस्तफा। और कितने अमीर होके भी तैबा न जा सके। आज के इस दौर में दौलत की कमी नहीं है, मालदारों की कमी नहीं है, पैसा जमा करने वालों की कमी नहीं है। आज के इस दौर में इंसान अगर अमीर है, दौलत उसको मिला करती है, करता क्या है
मकान बनवाता है, और मालदार हुआ गाड़ी खरीदना शुरू किया, और मालदार हुआ रोड पे जमीन लेना शुरू किया। लेकिन इंसान को ये चाहिए कि अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, अल्लाह ने दुनिया में मालदार बनाया है, तो सबसे पहले उसका शुक्रिया इस तरह अदा करना चाहिए, ए मौला देख तेरा शुक्र है तूने मुझे दौलत वाला बनाया है, मैं इन पैसों को मैं गाड़ी खरीदने में खर्च नहीं करूंगा, इन पैसे को जमीन खरीदने में खर्च नहीं करूंगा, बल्कि इन पैसे को तेरे महबूब के शहर को देखने में खर्च करूंगा। यकीन माने अगर कोई दौलत वाला अपने पैसों को इकट्ठा करके अपने इलाके के चंद गरीबों को इकट्ठा करे, उनके पासपोर्ट को बनवा ले, साथ में अपने भी पासपोर्ट बनवाए, उन गरीबों को लेकर हुजूर की नगर को देखने के लिए चला जाए, यकीन मानो छपिया के कोई और मुसलमानों अगर जिस गरीब को लेकर मदीने की सरजमी पर वो दौलत वाला लेके गया रहेगा, अगर गरीब आदमी हुजूर के रोजे के सामने अपनी गुनहगार हाथों को उठा के रब के बारगाह में दुआ कर दीजिए, ए मौला मेरे पास इतने पैसे न थे, मेरे पास इतने दौलत न थे कि मैं तेरे महबूब के नगर को देखता, ए मौला जिसने भी अपने दौलत को खर्च करके हम जैसे गरीबों को तेरे महबूब के नगर को दिखाया है, दुनिया में उसको इतना नवाज देना कि जब तक दुनिया में जिंदा रहे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। मेरा ये दावा है कि हुजूर के रोजे के सामने अगर गरीब आदमी अपने हाथों को उठाकर दुआ कर दे, दुआ गरीब करेगा, आमीन मुस्तफा कहेंगे, और जब आमीन मुस्तफा कहेंगे अल्लाह उस गरीब की दुआ को कबूल फरमाकर उसकी दुनिया भी संवारेगा, उसकी आखिरत भी संवारेगा। आज के इस दौर में मैंने अपनी आंखों से देखा है, हर इंसान मदीना नहीं जा पाता, हर इंसान की किस्मत में मदीने का सफर नहीं लिखा होता है। मैंने यहाँ तक भी देखा है कि लोग वीजा लगवा लेते हैं, लोग पासपोर्ट बनवा लेते हैं, और जब वीजा पासपोर्ट लग जाया करता है लोग एयरपोर्ट पे पहुंच जाया करते हैं, एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद उनकी फ्लाइट मिस हो जाया करती है, वो वापस आ जाया करते हैं, और आने के बाद उसी पैसे को जो वीजा लगवाने में पासपोर्ट बनवाने में खर्च हुआ रहता है, जब पैसे मिला करते हैं उसी पैसे को अपने काम में खर्च कर दिया करते हैं। लेकिन दोबारा किस्मत में ये सितारा नहीं समझता है कि लाओ एक मरतबा और हुजूर के रोज़े के देखने के लिए एक मरतबा और मैं अपने तरफ से कोशिश करूं। एक दौलत वाले से मैंने कहा था, ए भाई अल्लाह ने तुझे दौलत से नवाजा है, इतना मालदार बनाया है, तुम्हारे घर में नौकर चाकर है, तुम्हारे वहाँ गाड़ी मौजूद है, तुम हर महीने में गाड़ी चेंज करते हो, जब चाहते हो तुम मकान बनवा लेते हो, जब चाहते हो तुम जमीन खरीद लेते हो, ए दौलत वाले तुझे तो ये चाहिए था कि सबसे पहले तुम हुजूर के रोज़े को देख लेते। उसने कहा मौलाना कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा था आप एक न एक दिन अपने दौलत को खर्च करके हुजूर की नगर को देखिए, जब वापस आते तो आपके कल्ब को कितना सुकून मिलता। उसने कहा मौलाना खबरदार मेरे दौलत पे आप नजर न डालिएगा, इसलिए मैं जब चाहता हूँ अपने दौलत से अपने वहाँ गाड़ी खरीद के ला लेता हूँ, मेरी जब चाहत होती है मैं जमीन खरीद के ला मैं जमीन खरीद लेता हूँ, मेरी जब चाहत होती है मैं अपने मकान को बनवा लेता हूँ। मौलाना मेरी जब चाहत होगी ना मैं मदीना भी चला जाऊंगा। मैंने कहा है दौलत वाले तुम्हें अपने दौलत में घमंड करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे पास दौलत है तो ये ना सोचना कि मैं जब चाहूंगा हुजूर के रोज़े को देख लूंगा। इसलिए मेरी आंखों ने यह भी देखा है कि लोग अजमेर जाने का इरादा करते हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं। अजमेर कौन जाते हैं? अजमेर वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। बहुत से ऐसे दौलत वाले इस दुनिया में मौजूद होंगे, बहुत से ऐसे पैसे वाले इस दुनिया में मौजूद होंगे, दौलत उनकी रखी रह गई होगी, दुनिया से वो कूच कर गए होंगे, इंतकाल हो गया होगा, लेकिन मदीने का सफर नहीं कर पाए होंगे। उसने नशे में आके बोला था मौलाना अरे जब मेरी मर्जी होगी ना तो जैसे मैं गाड़ी खरीदता हूँ, जैसे मैं मकान बनवाता हूँ, जैसे मैं जमीन खरीदता हूँ, ऐसे ही मदीने चला जाऊंगा। मैंने कहा माफ कीजिएगा आप दौलत वाले अपने घर के हैं लेकिन आप अपनी मर्जी से मदीना नहीं जा पाएंगे। तो उसने कहा था फिर किसकी मर्जी से मदीना जाऊंगा? उसी शायर के एक शेर को मैंने पढ़ के
बता दिया कि रोजी खुदा ने दी है, खिलाते हैं मुस्तफा, दुनिया है ये खुदा की, चलाते हैं मुस्तफा। और कितने अमीर होके भी तैबा न जा सके, अरे जाते वही है जिनको बुलाते हैं मुस्तफा, जाते वही है जिनको। किसी को नारा याद है? जरा बोल दे, खड़े होकर बोले नारा। तो हम ये ना सोचे कि सिर्फ हमारे पास दौलत है तो हमारी मर्जी जब होगी हम मदीने चले जाएंगे। इसीलिए शायर ने कलम उठा के लिखा कि रोजी खुदा ने दी है, खिलाते हैं मुस्तफा, दुनिया है ये खुदा की, चलाते हैं मुस्तफा। और कितने अमीर होके भी तैबा न जा सके, जाते वही है जिनको बुलाते हैं मुस्तफा। और है बचपने की उम्र मगर काम देखिए, अरे उंगली से अपनी चाँद नचाते हैं मुस्तफा, से अपनी चाँद नचाते हैं मुस्तफा। यही नहीं, उसी टुकड़े में शायर ने लिखा कि जो लोग ईद से सरकार की महफिल में आया करते हैं और रहते हैं जब तक महफिल में रहमत में नहाया करते हैं, जिस चाँद पर रॉकेट के जरिए पहुंचे हैं अमेरिका वाले, उस चाँद को मेरे प्यारे नबी उंगली से नचाया करते हैं। आपने सुना होगा, न्यूज के जरिए आपको पता होगा, आपको बताया गया होगा, आज से 8.5 महीना पहले हिंदुस्तान में चंद्रयान 3 को भेजा था। और जब चंद्रयान 3 चांद के ऊपर पहुंचा था, लोगों ने ढिढोरा पीटा था, लोगों ने चिल्ला चिल्ला के कहा था, मीडिया वालों ने चिल्ला चिल्ला कर बताया था, ए लोगों देखो देखो, चंद्रयान बड़ा बलवान है, चंद्रयान बड़ा महान है, चंद्रयान बड़ा ताकतवर है। पूछने वाले ने पूछा था, आखिर महान किस बिना पर है, आखिर ताकतवर किस बिना पर है? तो लोगों ने कहा था, ए सुनो पूछने वाले, सुनो सुनो, अरे हिंदुस्तान का वो पहला रॉकेट है जो चंद्रयान 3 इसका नाम है, जो चांद के ऊपर पहुंचा है। अभी तक कोई रॉकेट पहुंचा नहीं है। मैंने कहा अगर चंद्रयान 3 रॉकेट के चंद्रयान 3 चांद पे पहुंचने से बलवान हो सकता है, महान हो सकता है, ताकतवर हो सकता है, तो उसी चांद को मेरे मुस्तफा अपनी उंगली के इशारे से 2 टुकड़े कर देते हैं। तो मेरे मुस्तफा कितने महान, मेरे मुस्तफा कितने महान होंगे। कहा था कि जो लोग अकीदत से सरकार की महफिल में आया करते हैं और रहते हैं जब तक महफिल में रहमत में नहाया करते हैं, और जिस चांद पर रॉकेट के जरिए पहुंचे हैं अमेरिका वाले, उस चांद को मेरे प्यारे नबी उंगली से नचाया करते हैं। और क्या जाने नस्ली मुनाफिक क्या शान है मेरे आका की, अरे कंकरियों से मेरे प्यारे नबी कलमा पढ़वाया, कंकरियों से मेरे प्यारे नबी कलमा पढ़वाया करते हैं। अब आप कह देंगे इख्तर रजा, जरा ये तो बता गोरखपुर की धरती से आया है, ये क्या बातें कर रहा है? आओ मैं इस बात की वजाहत करता चलूं कि पैगंबर इस्लाम है, मक्का की पाक सरजमी है, इस्लाम का इब्तदाई दौर है। आका अपने सहाबा को लेकर कुछ वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे। क्या देखते हैं, अबू जहल आता है, अपनी मुट्ठी को बंद करके आता है, आने के बाद कहता है, ए मोहम्मद आप नबी हैं? इतना कहना था। आका इरशाद फरमाते, हाँ मैं नबी हूँ, इतना कहना था। अबू जहल अपनी मुट्ठी को बंद करके आगे कहता है, ए मोहम्मद अगर आप नबी हैं ना तो मेरी मुट्ठी में क्या है आप बता दे, मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा। इसलिए नबी वो होता है जो गैब का बताने वाला होता है। इतना कहना था। आका इरशाद फरमाते हैं, ए अबू जहल सुन, आज मैं नहीं बताऊंगा तुम्हारी मुट्ठी में क्या है। इतना कहना था। सहाबा का ईमान मचल पड़ता है। सहाबा पूछ पड़ते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, अल्लाह ने आपको इतना ताकत से नवाजा है, आप उंगली का इशारा करते हैं, डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है। ए मेरे आका आप उंगली का इशारा करते हैं, चांद 2 टुकड़े हो जाते हैं। ए मेरे आका आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? इतना कहना था। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, ए अबू जहल सुन, आज मैं नहीं बताऊंगा तुम्हारी मुट्ठी में क्या है, बल्कि तुम्हारी मुट्ठी में जो है वो खुद बताए मैं कौन हूँ। इतना कहना था। फिर सहाबा अकीदत से पूछ पूछते हैं, या रसूल अल्लाह आप चाहते तो बता देते, ए अबू जहल तुम्हारी मुट्ठी में कंकर है, ए अबू जहल तुम्हारी मुट्ठी में पत्थर है, लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा? इतना कहना था। आका आज से 1450 साल पहले मक्का की सरजमी पर इरशाद फरमा रहे थे, ए मेरे
निगाहे नबूवत देख रही है। एक जमाना ऐसा भी आएगा, लोग पढ़े लिखे होंगे, टेक्नोलॉजी का जमाना होगा, लोग मशीनों के जरिए चेक करेंगे किसके पेट में कितने mm की पथरी है, किसके पेट में बच्चा है या किसके पेट में बच्ची है। आका इरशाद फरमाते हैं जब वो जमाना आएगा ना तो लोग इतराज कर देंगे। अगर आज मैंने डायरेक्ट बता दिया ए अबू जहल तुम्हारी मुट्ठी में कंकर है, जब वो जमाना आएगा ना तो इतराज करने वाले इतराज कर देंगे। एक कलमा पढ़ने वाले, ए मुस्तफा पर ईमान लाने वाले, ए अपने आप को मुसलमान कहने वाले, सुनो तुम्हारे पैगंबर ने भी बताया था अबू जहल के मुट्ठी में कंकर है। लोग भी बता रहे हैं किसके पेट में कितने mm की पथरी है। तुम्हारे पैगंबर ने बताया था कि किसके अबू जहल की मुट्ठी में कंकर है। लोग हम भी बता रहे हैं किसके पेट में बच्चा है या किसके पेट में बच्ची है। लोगों आज से 1450 साल पहले दुनिया वालों को पैगाम दे रहे थे कि जब वो जमाना आएगा लोग इतराज कर देंगे तुम्हारे पैगंबर में और हमें कोई फर्क नहीं। उनकी जबान को बंद करने के लिए फरमाते हैं आज मैं नहीं बताऊंगा अबू जहल की मुट्ठी में क्या है, बल्कि अबू जहल की मुट्ठी में जो है वो खुद बताए मैं कौन हूँ। इतना कहना था, सहाबा शाहिद हैं। आका मक्का की पाक सरजमी पर अपनी शहादत की उंगली से अबू जहल की मुट्ठी की तरफ इशारा करते हैं और जब इशारा करते हैं अबू जहल की मुट्ठी के अंदर से कंकर कलमा पढ़ लेता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ऐलान कर देता है। ए दुनिया वालों सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कोई और नहीं है, ये अल्लाह के रसूल है, ये दोनों जहां के मालिक व मुख्तार है। अब पहले ने दिया जाए कि जिसने दुनिया को बनाया उसको अल्लाह कहते हैं और जिसके लिए दुनिया बनाया उसको रसूलुल्लाह कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रसूलुल्लाह कहते हैं। बात समझ में आ रही है? बाउंस नहीं लगा रहा, पूरा बाल समझ में आ रहा है तो एक मरतबा मोहम्मद से दुरूद पाक पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायद लिखता है कि आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएंगे। आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएंगे। और उस रास्ते पर फूल बिछाएंगे रहमतें, जिस रास्ते से हाफिज़े कुरान जाएंगे, जिस रास्ते से हाफिज़े कुरान जाएंगे। और इस्लाम को लहू की जरूरत अगर पड़ी तो करबल में सबसे पहले मुसलमान जाएंगे, करबल में सबसे पहले मुसलमान जाएंगे। आज दुनिया वालों को बता दिया जाए, ओ दुनिया वालों, दौलत कमाने से सुकून नहीं मिलेगा, दौलत कमाने से दिल को इत्मीनान नहीं मिलेगा। कल्ब को सुकून चाहिए, दिल को इत्मीनान चाहिए, तो कल्ब को सुकून ऐसे मिलेगा कि न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से। अब जरा देखें, जिसने हम सुन्नियों के ईमान को बचाया, हम सुन्नियों के ईमान को मजबूत किया। आए जरा देखें, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, सच्चे रज़ा, आला रज़ा, बाला रज़ा, निराला रज़ा, मुहक्किक रज़ा, मुफक्किर रज़ा, मुसन्निफ रज़ा, मुजद्दिद रज़ा, मुअल्लिम रज़ा, मुफ्ती रज़ा, इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतु व रिदवान, फरीदुल आबान, ज़ुर्री वल इक़ान, अल्लामतुल बयान, साहिरुल लिसान, मंबिउल इरफान, अहले सुन्नत की जान, टीटीएस की पहचान, कादरी पठान, इल्म की चट्टान, सुभान अल्लाह बोलो मुसलमान।
शहर यार फिक्रोफन आबरूए अहले सुनन महबूबे मुहिब्बे पंजतन आयातुन मिन आयातिल्लाह मुअजिज़ातुन मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह फानी फिल्लाह बाकी बिल्लाह आशिक रसूलुल्लाह मुजद्दिद अदल इत्तलाह प्यारे आला हजरत प्यारे आका हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनकी आल के बारे में फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का, और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आला हजरत फरमाते हैं कि मुख्तार कायनात सा दाता कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। बिन मांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया, मंगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया, खाली दरे हुजूर से लौटा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। आपने देखा आपका गांव छपिया, आपकी नजर यहाँ पड़े, एक से एक शायर आपको मिल जाएंगे। आप आगे जाएं, आप परतावल चले जाएं, आपको वहां भी शायर मिल जाएंगे। आप आगे बढ़े, गोरखपुर हो या कानपुर हो, नागपुर हो या फूलपुर हो, आपकी निगाह वहां पड़ेगी, आपको वहां भी शायर मिल जाएंगे। आप आगे बढ़े, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उड़ीसा हो, आपकी नजर वहां पड़े, आपको वहां भी शायर मिल जाएंगे। यही नहीं, हिंदुस्तान हो या अफगानिस्तान हो, तुर्किस्तान हो या कजाकिस्तान हो, इंग्लैंड हो या न्यूजीलैंड हो, हॉलैंड हो या नागालैंड हो, आपकी निगाह वहां पड़ेगी, आपको वहां भी शायर मिल जाएंगे। कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है, इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे दो तरह के शायर होते हैं। एक शायर वो होता है जो अपने कलम को चलाता है तो कभी लैला मजनू की तारीफ करता हुआ नजर आता है। एक शायर वो होता है जो अपने कलम को चलाता है तो कभी ताजमहल की खूबसूरती के बारे में लिखता हुआ नजर आता है। एक शायर वो होता है जब अपने कलम को चलाता है तो कुतुब मीनार की खूबसूरती के बारे में लिखता हुआ नजर आता है। एक शायर वो होता है जब अपने कलम को चलाता है तो दुनिया के किसी नेता की तारीफ करता हुआ नजर आता है। लेकिन कुर्बान जाओ छपिया के गयूर मुसलमानों, इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे एक ऐसा शायर है जिसे दुनिया अहमद रजा के नाम से जानती है। अहमद रजा ने जब भी कलम चलाया है तो कसम खुदा की किसी नेता की तारीफ नहीं की है, तारीफ करने पे आए हैं तो आमिना के बेटा की तारीफ की है। कलम उठा आला हजरत का तो नबी के निगाह के बारे में लिखते हैं कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। कलम उठा आला हजरत का नबी के ज़बान के बारे में लिखते हैं, वह ज़बान जिसको सब कुछ की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कलम उठा आला हजरत का नबी के लब के बारे में लिखते हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। कलम उठा आला हजरत का नबी के हाथ के बारे में लिखते हैं, हाथ जिससे तो उठा कनी कर दिया, मौज़े बहरे समाअत पे लाखों सलाम। कलम उठा आला हजरत का नबी के नस्ल के बारे में लिखते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। कलम उठा आला हजरत का तो नबी के उम्मती के बारे में लिखते हैं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। कलम उठा आला हजरत का तो नबी के शहर मदीना के बारे में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। कलम उठा आला हजरत का तो नबी के मुकद्दस रोज़े के बारे में लिखते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो। कलम उठा आला हजरत का नबी के फजीलत के बारे में लिखते हैं, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कलम उठा आला हजरत का नबी की अता के बारे में लिखते हैं, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। कलम उठा आला हजरत का नबी के पावर के बारे में लिखते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कलम उठा आला हजरत का तो नबी के तसव्वुफ के बारे में लिखते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अब सवाल करने वाले ने सवाल किया, अहमद रजा आप चले तो नबी
नबी के इश्क में, आप बोले तो नबी के इश्क में, आप कलाम करे तो नबी के इश्क में, आप मुस्कुराए तो नबी के इश्क में। आपने नबी को कितना जाना है, आपने नबी को कितना पहचाना है। तो बरेली की मुकद्दस सरजमीं से वो टूटी चटाई पे बैठ के अहमद रजा ने जवाब दिया था, मुझसे पूछते हो मैंने अपने नबी को कितना जाना है, मैंने अपने नबी को कितना पहचाना है। तो लो सुनो, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ तनाई से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत में सुखम इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। और आज ये कहेंगे कि जिसे देखो दीवाना है मेरे ताजो शरिया का। कितने लोग मोहब्बत करते हैं हुजूर ताजो शरिया से, आप जाट बताएं। सारे लोग मोहब्बत करते हैं माशाअल्लाह। सुने कि जिसे देखो दीवाना है मेरे ताजो शरिया का, जिसे देखो दीवाना है, जिसे देखो दीवाना है मेरे ताजो शरिया का, कि शैदा कुल ज़माना है मेरे ताजो शरिया का, कि शैदा कुल ज़माना है मेरे ताजो शरिया का। और जिसके एक फतवे से हुकूमत कांप जाती थी, कि जिसके एक फतवे से हुकूमत कांप जाती थी, कि जिसके एक फतवे से हुकूमत कांप जाती थी, कसम से ऐसा नाना है मेरे ताजो शरिया का, कसम से ऐसा नाना है मेरे ताजो शरिया का। आखिरी शेर कि जिसके इल्म के सिक्के हमें हरदम चमकते हैं, कि जिसके इल्म के सिक्के हरदम चमकते हैं, कि जिसके इल्म के सिक्के हरदम चमकते हैं, कि जिसके इल्म के सिक्के हरदम चमकते हैं। कुछ ऐसा कारखाना है, कुछ ऐसा कारखाना है मेरे ताजो शरिया का, कुछ ऐसा कारखाना है मेरे ताजो शरिया का। मोहब्बत के साथ एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। मोहतरम हज़रात, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया करें, अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया करें, अपने बच्चों को आलिमे दीन बनाया करें। कम अज कम ये सोच लें एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना है, एक न एक दिन कब्र की अंधेरी कोठरी में जाना है, जहां न बाप काम आएगा न जहां दौलत काम आएगी। अगर हम दुनिया में अपने बेटे को आलिमे दीन बनाए रहेंगे, हाफिज़े कुरान बनाए रहेंगे, यकीन माने वो बेटा जब दुनिया में जमीन के ऊपर कुरान की तिलावत करेगा, बेटा ज़बान से कुरान पढ़ेगा, जो नेकी बेटे को जमीन के ऊपर मिलेगी वही नेकी बाप को जमीन के नीचे मिलेगी। आप आज के इस दुनिया में मॉडर्न जमाने में किसी का बेटा जब इंग्लिश में बात करता है ना, लोगों को बड़ा फख्र महसूस होता है कि मेरा बेटा इंग्लिश में बात कर रहा है, मेरा बेटा अंग्रेजी में बात कर रहा है। लोगों फख्र उस वक्त महसूस होगा कि जब बाप का इंतकाल हो जाएगा, और इंतकाल से पहले जब बाप अपने बेटे को आलिम दीन
हुए आगे बढ़ के कहेगा, ए गांव वालों सुनो सुनो, देखो इस मेरे बाप ने मुझे आलिम दीन बनाया था, हाफिज कुरान बनाया था, आज खुद मैं अपने बाप की जनाजे की नमाज पढ़ाऊंगा। यकीन माने जितनी मोहब्बत के साथ बेटा अपने बाप के लिए दुआ मांग सकता है, उतनी मोहब्बत के साथ दुनिया का कोई मौलवी दुआ नहीं मांग सकता है। हमें अपने बेटे को आलिम बनाना है। एक हाफिज कुरान का मर्तबा क्या होता है? आपने देखा होगा कि गांव का सबसे गरीब इंसान जो रिक्शा चलाता हो, जो नाली साफ करता हो, लोगों के वहां मजदूरी करता हो, अगर उसने अपने बेटे को हाफिज बना दिया, अपने बेटे को आलिम बना दिया, अब बेटा जब जाके किसी मस्जिद में इमामत करेगा, किसी मदरसे में जाकर बच्चों को तालीम देगा, यकीन माने अगर उसका बाप रिक्शा चलाने वाला भी है, अगर अपने बेटे से मिलने आ जाए तो कसम खुदा की अच्छे अच्छे लोग खड़े होकर उसकी ताज़ीम करते हुए नजर आएंगे। इसलिए कि एक आलिम दीन का बाप है, एक हाफिज कुरान का बाप है। गोया पता क्या चला कि अगर हमने अपने बेटे को दुनिया में कामयाब कामरा करना है, हम अपने बेटे को दुनिया में तरक्की देना चाहते हैं, तो इसी इल्म के बिना पर माँ बाप की हक को पहचानेगा, बीवी के हक को पहचानेगा, भाई के हक को पहचानेगा, पड़ोसी के हक को पहचानेगा, और जब पहचान के अपनी जिंदगी गुजारेगा, पढ़ के आएगा, माँ बाप की खिदमत करेगा, माँ बाप की निगाहों के सामने अपने सर को नीचे रखेगा, और माँ बाप अपने बेटे के हक में दुआ करेंगे, मौला मैंने अपने बेटे को हाफिज कुरान बना दिया, आलिम दीन बना दिया, आज मेरा बेटा इसी इल्म के बिना पर अपने माँ बाप की ताज़ीम कर रहा है, अपने माँ बाप की ताज़ीम और इज्जत व इकराम कर रहा है। गोया अगर माँ बाप अपने बेटे के हक में दुआ के लिए हाथ उठा दिए, कसम खुदा की अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई माँ अपने बेटे के हक में अपने आंचल को रब्बी बारगाह में दुआ के लिए उठा ले, उसके आंचल जमीन की तरफ बाद में आएंगे, अल्लाह उनकी दुआओं को पहले कबूल फरमा लेगा, पहले कबूल फरमा लेगा। हमें चाहिए कि हम अगर 4 बेटे हो, 5 बेटे हो, 3 बेटे हो, कम से कम एक बेटे को आलिम दीन बना ले, एक बेटे को हाफिज कुरान बना ले, ताकि जब बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटा किसी मौलवी का मोहताज ना रहे, खुद अपने बाप की कब्र पे जाए और कुरान की आयत को पढ़े। जब अपने बाप की कब्र पे जाकर कुरान की आयत को पढ़ेगा ना, तो सिर्फ बाप को सुकून नहीं मिलेगा, उस कब्रिस्तान में जितने लोग इस दुनिया को छोड़ के गए रहे होंगे, मदफन होंगे, अपनी अपनी कब्रों में रहेंगे, सब मुर्दों को कुरान पढ़ने का सवाब भी मिलेगा और मुबारकबादी भी पेश करेंगे कि मुबारक हो जब आपका बेटा आता है ना, कुरान पढ़ता है ना, तो हमारे आज़ाब में कमी महसूस हो जाती है। जब आपका बेटा आता है ना, तो बड़ा सुकून मिला करता है। इतना कहना होगा, कसम खुदा की जमीन के नीचे से बाप अपने बेटे के हक में दुआ करेगा, मौला अरे मेरा बेटा जब तक दुनिया में जिंदा रहना, उसको सलामत रखना, इसलिए कि एक इल्म ही के बिना पे लोगों के हक को पहचानेगा। अब पहले ने दिया जाए, जहां बारिश ना हो वहां की फसलें खराब होती हैं, और जहां दीन ना हो वहां की पूरी नस्लें खराब हो जाती हैं, वहां की पूरी नस्लें खराब हो जाया करती हैं। अपने बेटे को आलिम दीन बनाएंगे, हाफिज कुरान बनाएंगे, खड़े होकर मेहमान का इस्तकबाल कर ले, सभी लोग खड़े हो जाएं और आने वाले मेहमान का खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं और दस्तारबंदी का खूबसूरत मंजर आप अपनी नजरों से समाअत करें। जाते जाते सिर्फ ये कहूंगा कि जमीन के ऊपर काम करें, जमीन के नीचे आराम करें, नाम के लिए काम ना करें, काम करेंगे तो खुद ब खुद नाम हो जाएगा। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू यहीं पे रोकना बेहतर समझूंगा। मेरे बोलने में, आपके सुनने में
किसी तरह से कोई गलती कोई कमी पेशी हो गई हो, मैं तमाम लोगों को गवाह बनाकर तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि। खूब के शेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग़बा जाता हूँ मैं गुलशन शराबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।